और क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमें दैट इज ए और बी दिया गया, तो ध्यान से देखना। पहले ए यहाँ पे है, इट इज -2, बी यहाँ पे दिया गया 2, क्या दिया है -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब ये ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे ए पी ये कितना दिया है 3/7 क्या दिया गया ए बी। इसका मतलब क्या रहेगा, ए पी अपॉन जो ए बी है इसका रेशियो कितना है 3 क्या है 7। और इसका क्या मतलब है कि हमें ए बी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 7 पार्ट में। एपी उसमें कितना पार्ट रहेगा, तो एपी रहेगा सिर्फ कितना पार्ट्स, 3 पार्ट्स। बचा हुआ बीपी कितना रहेगा, 4 पार्ट्स होगा। तो ये सबसे मेन है, बाकी पूरा क्वेश्चन तो क्वाइट इजी है। सबसे मेन गलती यही करते कि बच्चे लोग रेशियो को 3:7 लेके करते। ए बी मतलब पूरा जो है वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और इसमें एपी कितना हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा है, 3। तो ए बी कितना होगा, 4। ये क्वाइट इजी क्वेश्चन हो गया। एक्स इक्वल्स टू इधर आएगा 3 2 +4 इंटू यहाँ पे होगा -2 अपॉन क्या होगा 3 + 4, यहाँ पे होगा 6 - 8 अपॉन यहाँ पे होगा 7। एक्स इक्वल्स -2 अपॉन क्या होगा 7। नेक्स्ट वैसे ही वाई इक्वल्स यहाँ पे होगा 3 × -2, 4 इधर होगा माइनस, सॉरी इधर 3 × -4 होगा, 4 यहाँ पे होगा -2 अपॉन 3 + 4। वाई इक्वल्स इधर होगा -12 माइनस यहाँ पे 8 अपॉन कितना होगा, दैट इज 7। फिर यहाँ पे y इक्वल्स -20 अपॉन क्या हो गया 7। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखना क्या बोला गया, दैट इज ए बी सी डी। तो यहाँ पे a दिया गया -2, -1। b यहाँ पे दिया गया दैट इज p, क्या दिया 0। c हमें दिया गया 4, q। एंड d दिया गया दैट इज 1, 2। क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। अब ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इधर हमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, तो आप इधर इक्विडिस्टेंस यूज करके कर सकते हो, लेकिन फिर आपका जो इक्वेशन रहेगा वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो यहाँ पे सबसे सिंपल जो लॉजिक है हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमें मालूम है दैट इज स्लोप ऑफ ए बी जो है किसके बराबर रहेगा, स्लोप ऑफ सी डी के। कैसे, ऑपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स ऑफ यहाँ पे पैरेललोग्राम आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट वैसे ही सेम दूसरा कौन सा पार्ट इक्वल रहेगा यहाँ पे, वैसे ही एम ए डी जो है ये किसके बराबर रहेगा, एम बी सी के बराबर रहेगा। सेम रीजन, ऑपोजिट साइड्स क्या रहेगा, पहला हमने इन दोनों को लिया, इन दोनों को हमने क्या किया, इनके स्लोप्स को इक्वल ले लिया। क्वाइट इजी, आपको क्या करना है, दो इक्वेशंस बनाना है। तो यहाँ पे 0 माइनस ऑफ -1 अपॉन यहाँ पे होगा p माइनस ऑफ यहाँ पे होगा दैट इज -2 इक्वल्स सी डी पे यहाँ पे होगा दैट इज q माइनस यहाँ पे होगा 2 और नीचे यहाँ पे होगा दैट इज 4 माइनस यहाँ पे क्या होगा 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/p + 2 इक्वल्स यहाँ पे होगा q -2 अपॉन कितना होगा 3। 3 वन सा कितना होगा 3। यहाँ पे ये जो पार्ट रहेगा दैट इज इधर आ रहा है p + 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है q -2 से। तो ये थोड़ा सा टफ बन जाएगा, तो इसको हम लोग वैसे का वैसे रखते, देखते कुछ होता है कि नहीं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, एडी और इसको इक्वल लेते। तो यहाँ पे इस केस में ये बन जाएगा दैट इज फर्स्ट इज इधर हो जाएगा दैट इज 2 माइनस ऑफ यहाँ पे होगा -1 अपॉन नीचे जो है
ये जो बन जाएगा ये बनेगा दैट इज 1 माइनस ऑफ यहाँ पे होगा -2 MBC यहाँ पे Q माइनस क्या होगा 0 अपॉन यहाँ पे होगा 4 माइनस क्या होगा Q। नेक्स्ट ये हो जाएगा 2 + 1 ये बन जाएगा 3 1 + 1 ये बन जाएगा 3 यहाँ पे होगा Q सॉरी इधर 4 माइनस P होगा और यहाँ पे नीचे आएगा 4 माइनस क्या होगा P। ये और ये पार्ट कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इधर आएगा 4 माइनस P इक्वल्स टू क्या हो रहा है Q। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोग लेंगे इक्वेशन नंबर क्या लेंगे 1। हम लोग क्या करेंगे Q को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम 1 एंड क्या बोलेंगे 2 यहाँ पे होगा 3 इक्वल्स P प्लस क्या होगा 2 यहाँ पे होगा 4 माइनस P माइनस क्या होगा 2 ये बन जाएगा P + 2 यहाँ पे होगा 4 माइनस 2 होएगा 2 माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है P। ओके क्या करेंगे यहाँ पे माइनस साइन को क्या लेंगे कॉमन या आप मल्टीप्लाई भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं। P × 2 क्या होगा 2P एक साइन माइनस है तो क्या होगा माइनस P × P होगा P²। 2 × 2 होगा 4 एक साइन माइनस है तो क्या होगा माइनस यहाँ पे होगा 2P प्लस 2P माइनस 2P यहाँ पे क्या होगा कैंसिल 3 + 4 इधर गया तो क्या होगा -4 इक्वल्स क्या आ रहा है -P²। ये हो जाएगा -1 इक्वल्स -P²। माइनस और माइनस कैंसिल स्क्वायर दूसरा गया तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 1 विच इज यहाँ पे होगा प्लस और क्या होगा -1। अब ये जो P का वैल्यूज है उसको क्या करेंगे Q में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस एक बार हम लोग P को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q का जो वैल्यू है ये कितना आएगा दैट इज 3। P का एक वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 4 + 1 इक्वल्स टू क्या है Q इक्वल्स टू इधर कितना होगा दैट इज 5। आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है। ओके अब एक और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे यहाँ पे जस्ट ध्यान देना AP अपॉन क्या दिया गया AB ये 1:3 है जैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है। ओके सेम चीज करना है यहाँ पे A कितना दिया गया दैट इज 2 कॉमा क्या दिया है 1। नेक्स्ट हमें यहाँ पे B दिया गया दैट इज 5 कॉमा क्या दिया है -8 एंड आगे बोला गया P लाइज ऑन द लाइन। ठीक है हम लोग को क्या बोला गया कि एक P है यहाँ पे जो लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। ये P के बारे में और एक चीज बताया गया है कि ये जो P है ये किसके ऊपर लाई करता है बोला गया एक लाइन के ऊपर लाई करता है जिसका ये क्या बोला गया 2x - y + k इक्वल्स क्या होगा 0 इस पे क्या करता है ये लाई करता है। ओके अब कैसे सॉल्व करना है अब ध्यान से देखना ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं जो रेशियो है उसको क्या लूंगा मैं लूंगा इसको m/, क्या लूंगा 1 क्या लूंगा m/, क्या लूंगा 1 लेके इसको क्या करूंगा सॉल्व। हमारा मेन काम क्या है यहाँ पे ये P के x और y के वैल्यूज ढूंढना उसको सब्स्टिट्यूट करके क्या ढूंढ के निकालना K का वैल्यू। ओके अब कैसे करना है ध्यान से देखना नॉर्मल रेशियो दिया रहेगा तो सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल्स इधर आएगा m × क्या होगा 5 प्लस इधर होगा 1 × 2 अपॉन नीचे आएगा m+1 तो x इक्वल्स इधर कितना हो रहा है 5m 2 1 जा कितना होगा 2 अपॉन क्या हो रहा है m+1 ये हो गया x का वैल्यू। वैसे y हमें निकालना है तो यहाँ पे आएगा m क्या होगा -8 1 यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन क्या होगा m+1 y इक्वल्स -8m+1 अपॉन क्या m+1। ओके अब ये वैल्यूज को हमें किसमें सब्स्टिट्यूट करना है लाइन के इक्वेशन में क्या कर देना सब्स्टिट्यूट करना है। ओके अब कैसे करेंगे ध्यान देना अब क्वेश्चन में एक और चीज मेंशन्ड है क्या मेंशन्ड है AP जो है इसका रेशियो कितना है 1
ए बी जो है ये पूरे का रेशियो कितना दिया गया है, दैट इज 3 दिया है। तो इसका रेशियो कितना होगा 2। तो जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे एम और एन का वैल्यूज ऑलरेडी दिया गया क्वेश्चन में, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देना। तो ये जस्ट फिलहाल के इसको इग्नोर करो। यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी दिया है तो एक्स का वैल्यू ढूंढ के निकालते। तो एक्स इक्वल्स टू इधर आएगा, ये एम और एन को इसको इग्नोर करो। तो 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से। 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से। और नीचे आएगा 1 + 2। एक्स इक्वल्स इधर कितना आएगा, 5 + 4 अपॉन क्या हो रहा है, 3। एक्स इक्वल्स 9/3 विच इज कितना हो रहा है, 3। नेक्स्ट इज वाई इक्वल्स टू, इधर आएगा 1 इधर होगा -8। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन क्या आ रहा है, 1 + 2। वाई इक्वल्स -8 + 2 अपॉन क्या हो रहा है, 3। वाई इक्वल्स 6/3 विथ अ माइनस साइन। इसका वैल्यू कितना हो रहा है, -2। अब ये एक्स एंड वाई का वैल्यू किधर सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि ये जो एक्स और वाई का वैल्यू है इसको क्या कर देगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे 2x - y प्लस के इक्वल्स क्या है, 0। 2 × 3 कितना है, 6। माइनस ऑफ -2 ये बन जाएगा +2 प्लस के इक्वल्स क्या है, 0। 6 + 2 क्या है, 8 प्लस के इक्वल्स क्या है, 0। के का वैल्यू यहाँ पे कितना हो रहा है, -8। ओके, तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया, दैट इज ए। यहाँ पे दिया गया दैट इज 2, 0। बी दिया गया दैट इज -2, 0। और सी दिया गया दैट इज 0, क्या दिया गया, 2। आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल बोला है। ऑल्सो स्टेट द रीजन, द टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले चीज ट्रायंगल है शो करना, इसका मीनिंग क्या रहेगा कि ये बताओ कि लाइंस कोलिनियर नहीं, क्योंकि अगर लाइंस क्या रहेगा, कोलिनियर रहेगा, तो हम लोग का जो फिगर बनने वाला क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन का बनेगा। अगर पॉइंट्स नॉन कोलिनियर रहेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे सबका। पहले ए बी का स्लोप, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है दैट इज 0 माइनस क्या आ रहा है, 0 अपॉन यहाँ पे आ रहा है -2 विच इज 0/-4। कितना आ रहा है, ये 0। नेक्स्ट इज एम बी सी, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 माइनस क्या हो रहा है, 0। 0 माइनस ऑफ यहाँ पे हो रहा है -2। इधर आ रहा है 0 + 2 कितना आ रहा है, 2। कितना आ रहा है, 1। नेक्स्ट इज एम ए सी, यहाँ पे हो जाता है 2 माइनस क्या होगा, 0। 0 माइनस क्या हो रहा है, 2 विच इज 2/-2 विच इक्वल टू -1। तो क्लियरली दिख रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉट क्या बोला गया, कोलिनियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है, पहचानने बोला है। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल पहचानने के लिए हम लोग सबका डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहला हम लोग किसका डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ए बी का, जो क्या रहेगा, दैट इज x2 - x1। तो x2 - x1 यहाँ पे क्या रहेगा, -2 -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 - 0 तो 0 का स्क्वायर होगा। ये बन जाएगा -4 का यहाँ पे होगा स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना, दैट इज 16। एंड 16 का स्क्वायर रूट जो रहेगा दैट विल बी क्या, 4 यूनिट्स। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बी सी, ये बन जाएगा दैट इज 0 माइनस ऑफ -2। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे होगा दैट इज 2 माइनस यहाँ पे क्या होगा, 0 का क्या होगा, स्क्वायर। 0 माइनस ऑफ -2 तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर। और ये पे क्या होएगा, 2 का स्क्वायर। हो जाएगा 4 + 4 विच इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ रहा है, 8 यूनिट्स। नेक्स्ट डिस्टेंस क्या निकालेंगे, ए सी। यहाँ पे आएगा 0 माइनस क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस इधर यहाँ पे नेक्स्ट इज यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 का स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज इधर होएगा 4 + 4 विच ये भी क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ रहा है, 8 क्या आ रहा है, यूनिट्स। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे टू साइड्स इक्वल दिख रहा है।
डिस्टेंस ए सी इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस बी सी। और यहाँ पे क्या रहा है, √8 क्या रहा है, यूनिट्स। मतलब ये क्या रहेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो रहेगा ही, कंफर्म है। एक और चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट कौन है, डिस्टेंस ए बी। इसका मैंने क्या लिया, स्क्वायर। कितना आ रहा है, 16। इसको इक्वेशन नंबर क्या लेंगे, 1। नेक्स्ट में क्या करता हूँ, डिस्टेंस ए सी का क्या करता हूँ, स्क्वायर। और डिस्टेंस क्या करता हूँ, दैट इज बी सी का क्या लेता हूँ, स्क्वायर। √8 का स्क्वायर हो जाएगा 8। √8 का स्क्वायर होगा 8, और ये कितना बन जाएगा, 16। इक्वेशन नंबर 2। एल एच एस इक्वल टू क्या आ रहा है, आर एच एस। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से ये एक और एक चीज होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी रहेगा। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट सम है, क्योंकि इधर पहले चीज तो कंसेप्ट भी बहुत सारे हैं। तो जस्ट ध्यान से ये वाला सम देख के करना। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें एक्स यहाँ पे दिया गया, दैट इज एक्स कॉमा क्या दिया है, वाई। हमें ए दिया गया यहाँ पे, इट इज ए प्लस बी, बी माइनस ए दिया है। और हमें बी दिया गया यहाँ पे, ए माइनस बी, ए प्लस क्या दिया गया, बी। क्लियरली हमें पता है इक्विडिस्टेंट बोला है, तो डिस्टेंस ए एक्स का स्क्वायर इक्वल्स क्या आएगा, डिस्टेंस बी एक्स का क्या होगा, स्क्वायर। सबट्रैक्ट करते हो क्या पे आएगा, ए प्लस बी माइनस यहाँ पे क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आएगा बी माइनस ए, माइनस यहाँ पे क्या होगा, वाई का क्या होगा, स्क्वायर। ओके, ये पार्ट तो आई होप क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट इधर यहाँ पे ए माइनस बी माइनस क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये बन जाएगा ए प्लस बी माइनस यहाँ पे क्या होगा, वाई का क्या होगा, स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग का सबसे पहला पार्ट। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स का तो होल स्क्वायर, ये तो लिखा। ये वाले पार्ट को दूसरे लिखे हैं, तो प्लस दूसरा क्या, तो क्या होगा, माइनस। यहाँ पे होगा ए माइनस बी माइनस एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर। फिर आगे इस तरफ हम लोग क्या करेंगे, दैट इज ए प्लस बी माइनस वाई का क्या था, होल स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या, तो क्या होगा, माइनस बी माइनस ए माइनस वाई का यहाँ पे क्या होगा, होल स्क्वायर। ओके, अब आगे क्या करना है, तो आगे हम लोग सबसे फर्स्ट यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे इधर आप क्या कर सकते हो, जो ए प्लस बी जो है इसको एक साथ लोगे, और माइनस एक्स जो है इसको एक साथ लोगे। माइनस सेम चीज यहाँ पे ए माइनस बी को एक साथ लोगे, यहाँ पे माइनस एक्स को एक साथ लोगे। सेम चीज इधर ए प्लस बी को एक साथ लेना है, माइनस यहाँ पे क्या होगा, वाई का क्या होगा, होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे बी माइनस ए का क्या लेना एक साथ, यहाँ पे माइनस वाई का क्या होगा, होल स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी इंटू यहाँ पे क्या होगा, एक्स, प्लस यहाँ पे होगा एक्स का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे होगा ए माइनस बी का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे 2 ए माइनस बी इंटू क्या होगा, एक्स, प्लस इधर क्या होगा, एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर, इक्वल्स यहाँ पे होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी इंटू यहाँ पे क्या होगा, वाई, प्लस इधर होगा वाई स्क्वायर, माइनस यहाँ पे होगा बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 बी माइनस ए इंटू यहाँ पे होगा वाई, प्लस इधर होगा वाई स्क्वायर। ओके, ये आएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर -2 ए प्लस बी इंटू क्या होगा, एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस सबका साइन चेंज करेगा, तो यहाँ पे आएगा -a - b द होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ रहा है 2 a - b इंटू सॉरी इंटू एक्स, माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर, इक्वल्स इधर आएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर -2 a प्लस b इंटू वाई, प्लस इधर आ रहा है क्या, वाई स्क्वायर, माइनस साइन को चेंज करेगा तो इधर आएगा -b - a का स्क्वायर,
माइनस टू इंटू सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज होगा, बी माइनस ए इंटू वाई माइनस यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नोटिस करना, दोनों वन एंड द सेम है, बस सिर्फ साइन का क्या डिफरेंस है। ओके, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे बचेगा माइनस टू इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, ये तो वैसे ही लिखेंगे, इसको कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पे होगा प्लस टू इंटू ए माइनस बी इंटू क्या होगा एक्स इक्वल्स, इधर आएगा दैट इज माइनस टू इंटू ए प्लस बी इंटू वाई, इधर क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, और माइनस का स्क्वायर हमें मालूम है हमेशा क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा ए, माइनस को कॉमन लेगा तो साइन चेंज होगा, बी का साइन होगा माइनस का क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ध्यान से नहीं समझा तो इधर देखो, इधर क्या आएगा, दैट इज माइनस आएगा, और उसका हमने क्या किया, स्क्वायर लिया। यहाँ पे आएगा दैट इज प्लस टू इंटू बी माइनस ए इंटू यहाँ पे क्या होगा वाई। ओके, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आएगा माइनस टू ए एक्स माइनस टू बी एक्स माइनस ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस टू बी एक्स माइनस टू ए वाई माइनस टू बी वाई। देखो इधर अभी यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेगा तो क्या होता है, प्लस ही होगा, तो बाहर का साइन तो माइनस था, यहाँ पे अंदर आएगा ए माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस टू बी वाई माइनस टू ए वाई, ये और ये पार्ट क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अब नेक्स्ट और क्या कैंसिल आउट होना है, प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू बी वाई माइनस टू बी वाई क्या होगा, कैंसिल, ये बन जाएगा माइनस फोर बी एक्स, ये बन जाएगा माइनस फोर ए वाई, माइनस फोर क्या हो गया, कैंसिल, बी एक्स किसके बराबर आ गया, ए वाई। तो ये सम जस्ट आपका सॉल्विंग को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए है। आई होप आपको ये समझा रहेगा। इधर हमने क्या किया था, दैट इज ए प्लस बी को एक साथ लिया, एक्स को एक साथ लिया, ए माइनस बी को एक साथ लिया, एक्स को एक साथ लिया, सेम दूसरी साइड भी वही सेम चीज किया है, एंड कैंसिलेशन में। तो इस सम को वापस रिवाइंड करके एक बार ध्यान से देखना, इजी सम है, सिर्फ थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा है, थोड़ा ध्यान देके करना। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हमें, ए हमें दिया गया दैट इज इट इज टू कॉमा क्या है, वन, बी हमें दिया गया इट इज माइनस थ्री कॉमा क्या है, सिक्स, एंड यहाँ पे एक पॉइंट पी है जिसको क्या करे, डिवाइड करे रेशियो टू इज टू थ्री में। तो हमारा पहला काम क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढ के निकालना। तो रेशियो है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना, टू इंटू इधर आएगा माइनस थ्री, थ्री इंटू यहाँ पे आएगा टू, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, नीचे आएगा टू प्लस थ्री, एक्स इक्वल्स इधर होगा माइनस सिक्स प्लस सिक्स अपॉन कितना हो रहा है, फाइव, एक्स इक्वल्स जीरो अपॉन यहाँ पे कितना हो रहा है, फाइव, विच इज कितना होगा, जीरो, क्योंकि फाइव की टेबल में जीरो जीरो टाइम्स आता है। नेक्स्ट वाई इक्वल्स टू, इधर आएगा टू इंटू सिक्स, थ्री इंटू यहाँ पे आएगा वन, नीचे आएगा टू प्लस थ्री, ये होगा ट्वेल्व प्लस थ्री अपॉन नीचे क्या होगा, फाइव, वाई इक्वल्स इधर होगा फिफ्टीन अपॉन यहाँ पे होगा फाइव, वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, थ्री। अब बोला गया पी लाइज ऑन द लाइन और नॉट, हमने पहले भी किया था, अगर पी उसके ऊपर लाई करता है तो क्या आएगा, वो इक्वेशन का वैल्यू जो है ये क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हमें दिया क्या है, लाइन एक्स माइनस फाइव वाई प्लस फिफ्टीन इक्वल टू क्या दिया, जीरो, एंड एक्स कॉमा वाई का जो वैल्यू दिया गया इट इज गिवन एज क्या, जीरो कॉमा थ्री। हम इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, रहेगा जीरो, फाइव थ्री सा कितना होगा, फिफ्टीन, प्लस इधर फिफ्टीन होगा, ये होगा एल एच एस। ठीक है, तो ये कितना दैट इज माइनस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन विच इज क्या, जीरो, एल एच एस किसके बराबर आ रहा है, आर एच एस के बराबर आ रहा है। देयरफॉर पॉइंट क्या है, दैट इज पी लाइज ऑन द लाइन, दैट इज क्या, एक्स माइनस फाइव वाई प्लस फिफ्टीन इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो।
ओके, एक और एक क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे दिया गया ए, इधर दिया है बी। एपी इज टू बीपी, इसका रेशियो कितना दिया गया, दैट इज के इज टू क्या दिया, 1। तो यहाँ पे पॉइंट पी है, इसको डिवाइड करें रेशियो के इज टू किस में, 1 में। ओके, ए का कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है -1 कॉमा क्या दिया है, 3। पी का कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा क्या लेंगे, वाई। बी का कोऑर्डिनेट्स दिया है 9 कॉमा क्या दिया, 8। हमारा पहला काम है एक्स का वैल्यू ढूंढना, विच इज 9 इंटू क्या होगा, के। 1 इंटू यहाँ पे होगा -1 अपॉन नीचे आएगा के प्लस 1। एक्स इक्वल्स इधर आएगा 9 के -1 अपॉन यहाँ पे होगा के प्लस 1। सिमिलरली वाई इक्वल्स इधर आएगा 8 इंटू के, 1 इंटू यहाँ पे आएगा 3 अपॉन नीचे आएगा के प्लस 1। वाई इक्वल्स इधर होगा 8 के प्लस 3 अपॉन यहाँ पे होगा के प्लस क्या होने वाला है, 1। अब ये जो वैल्यूज है किसको सेटिस्फाई करेगा, ये जो गिवन लाइन है इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि बोला है पी इस पे लाई करता है करके। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू क्या दिया गया, 0। ओके, करना क्या है, क्वाइट इजी। यहाँ पे आएगा एक्स के बदले आएगा 9 के -1 अपॉन यहाँ पे होगा के प्लस 1। वाई के बदले इधर आएगा 8 के प्लस 3 अपॉन नीचे आएगा के प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 0। अब के प्लस 1 नीचे आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई के प्लस 1 करेंगे। तो के प्लस 1 से हमने क्या किया, हर जगह पे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई वाला फ्रैक्शन है तो ये दो पार्ट्स क्या होगा, कैंसिल। यहाँ पे भी सेम, के प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 8 के प्लस 3 अपॉन किससे, के प्लस 1 से। ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल। प्लस 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। यहाँ पे आएगा 9 के -1, माइनस साइन को चेंज करेगा, इधर आएगा -8 के -3 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। 9 के -8 के ये क्या होगा, के। इधर होगा -4 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या होगा, 0। के -2 इक्वल्स टू क्या है, 0। के इक्वल्स टू कितना रहेगा, दैट इज 2। ओके, अब इधर एक चीज दिया गया है, हमें एरिया ढूंढना है। एरिया ऑफ स्क्वायर जो रहता है वो क्या रहता है, साइड का क्या होगा, स्क्वायर। ओके, हमें क्या दिया गया यहाँ पे, अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, लेट्स से ए दिया गया 8 कॉमा -1, दूसरा आपको सी दिया गया दैट इज 4 कॉमा -4। आप क्या करोगे, ये आप ढूंढ सकते हो, ये क्या रहेगा, डायगोनल रहेगा। तो डिस्टेंस ए सी जो रहेगा ये किसका काम करेगा, डायगोनल का लेंथ मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे ये कितना होगा, दैट इज 8 -4 का क्या होगा, स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा दैट इज -1 माइनस ऑफ -4, इसका क्या होगा, स्क्वायर। 8 - 4 क्या होगा, 4 का स्क्वायर। यहाँ पे -1 प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर विच इज 16 प्लस 9 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे होगा 25 विच इज कितना आ रहा है, 5 यूनिट्स। हमें डायगोनल में इंटरेस्ट नहीं, तो डायगोनल क्या रहता है, डायगोनल ऑफ जो रहता है स्क्वायर, ये क्या रहता है, साइड का क्या रहता है, √2 टाइम्स रहता है। ओके, आप चाहे तो इधर पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना आ रहा है आपका, 5 आ रहा है। तो x² प्लस x² इक्वल टू 5 का स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको सेम ही आंसर आएगा। डायगोनल कितना दिया गया, 5 इक्वल्स टू यहाँ पे साइड इंटू यहाँ पे क्या आएगा, √2। √2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरा क्या तो क्या होगा, डिवाइड। ये किसका वैल्यू रहेगा, साइड का। नेक्स्ट एरिया चाहिए, एरिया इक्वल टू क्या था, साइड का क्या है, स्क्वायर विच इज 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 और √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 विच इज 12.5 स्क्वायर क्या रहेगा, यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे सेम चीज
क्या रहने वाला एक सर्कल। इसका जो सेंटर है क्या दिया गया, दैट इज -1 कॉमा क्या दिया 4, और पी कोई भी पॉइंट है बोला गया, क्या दिया 3,4। अब ये जो आप डिस्टेंस निकालोगे, ये किसका काम करेगा, रेडियस का। तो यहाँ पे रेडियस इक्वल्स टू, ये सेंटर को क्या लेंगे सी, किसके बराबर रहेगा, डिस्टेंस सीपी के बराबर रहेगा। स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे, इधर आएगा -1, -3 का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे होगा 4, -4 का क्या होगा स्क्वायर, ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर, 4 -4 क्या होगा 0, विच इज 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, -4 का स्क्वायर है 16, 16 का स्क्वायर रूट यहाँ पे होगा 4 यूनिट्स। एरिया निकालना है किसका, दैट इज सर्कल का, क्या रहता है पाई आर का क्या रहता है स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पाई, आर कितना था दैट इज 4, और उसका क्या करने बोला है स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पाई इंटू यहाँ पे होगा 16, विच इज इक्वल टू 16 पाई, इधर आएगा स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट इधर क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है बी 0,2b, तो यहाँ पे 0, क्या 2b, फिर यहाँ पे क्या दिया गया ए, विच इज गिवन एज 2a, 0, ये किस पे लाई करता है बोला गया एक्स और वाई एक्सिस पे। यहाँ पे क्या है, ए बी को ज्वाइन किया हमने, उन्होंने बोला है यहाँ पे कि प्रूव करने को कि सी क्या है, नहीं सॉरी, सी इज द मिड पॉइंट बोला है ए बी का, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या रहेगा इक्वल है बोला है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बोला है, तो ये क्वाइट इजी है, सी का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो यहाँ पे आएगा दैट इज x1 प्लस x2 अपॉन क्या होगा 2, y1 प्लस y2 अपॉन क्या होगा 2। तो c के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, यह आ जाएगा 0 प्लस 2a अपॉन क्या होगा 2, 2b प्लस 0 अपॉन क्या होगा 2। c जो रहेगा 2a अपॉन 2 कितना होगा a, 2b अपॉन 2 कितना होगा b। तो c का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया दैट इज a कॉमा क्या मिल गया b। अब यहाँ पे डिस्टेंस AC का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, डिस्टेंस BC का क्या होगा स्क्वायर के बराबर, क्यों, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले डिस्टेंस AC का क्या निकालेंगे स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे आएगा दैट इज 2a माइनस a का क्या होगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे सबसे पहले चीज हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस क्या करेंगे AC का ही पहले स्क्वायर निकालेंगे, सिर्फ इतना ही करना है। बराबर बताना है किसके, डिस्टेंस BC के स्क्वायर के बराबर है, किसके बराबर बताना, दैट इज ये ओरिजिन OC के स्क्वायर के सबके बराबर रहेगा बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस AC का स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस क्या होगा B का स्क्वायर, किसके बराबर रहेगा, डिस्टेंस AC का स्क्वायर। तो डिस्टेंस AC का स्क्वायर ये बन जाएगा 2a माइनस a क्या होगा a का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर क्या होगा प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। वैसे हम लोग दूसरा क्या दिखाएंगे, डिस्टेंस BC का स्क्वायर दिखाएंगे। डिस्टेंस BC जो है ये आ जाएगा दैट इज 0 माइनस a का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 2b माइनस b का स्क्वायर, माइनस a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, 2b माइनस b क्या होगा b, और b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या है 2। नेक्स्ट इज डिस्टेंस OC का स्क्वायर करेंगे। OC के लिए क्या करेंगे, दैट इज ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या रहता है 0,0, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आएगा a माइनस यहाँ पे क्या होगा 0 का स्क्वायर, b माइनस 0 का स्क्वायर, a माइनस 0 होगा a का स्क्वायर, b माइनस 0 होगा b का स्क्वायर। क्लियरली दिख रहा है, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस AC का स्क्वायर डिस्टेंस BC के स्क्वायर के बराबर है, एंड डिस्टेंस OC के स्क्वायर के बराबर है। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर C इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम यहाँ पे B O और A से। तो इसी के साथ हम लोग का सारा जो हॉट्स क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू चैप्टर 5, ये हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं।
ठीक है, इसके आगे जो भी वीडियोस रहेगा वो चैप्टर 2 से रिलेटेड रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थैंक यू।